बट नाउ लेट्स कम टू द मेन मीट जो मसाला हुआ है. गौतम गंभीर और जो पिच क्यूरेटर है वहाँ के ली फोर्टिस, क्या हुआ उनके बीच में, और लेट्स नरेट कि एग्जैक्टली ये चीज़ें निकल के कैसे आई थी, क्योंकि इनिशियली बहुत बैकलैश मिल रहा था गौतम गंभीर को. वो भी मतलब मेरे को समझ में आता कि हिंदुस्तानी मतलब अपने जो है ना चाकू घोपने वाले हिंदुस्तानी ही हैं अपनी वो गद्दारी अपनी ही करते हैं गद्दारी. क्योंकि जब तक दोनों साइड की कहानी नहीं आई तब तक जजमेंट पास भी क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज आपके फेवरेट प्लेयर ने रिटायरमेंट लिया उनके अंडर इसलिए, या वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड थे वो आपको पसंद नहीं है इसलिए. तो ये आप कितनी नीच सोच है ये, क्यों आप ऐसा करना चाहोगे? एंड अल्टीमेटली जो चीज़ निकल के आई है ये बॉर्डर लाइन पैसिव रेसिज्म ही है. वही होता है भाई. मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं कहना चाहता बिकॉज ली फोर्टिस जिनको नहीं पता उनकी हिस्ट्री रही है विजिटिंग टीम्स के साथ. अभी जो वुमेन्स टीम गई हुई थी उसमें भी ये हुआ. मैंने सुना है कि वुमेन्स टीम, इंडियन वुमेन्स टीम के साथ भी इन्होंने बदतमीजी करी थी. आई डोंट नो ये कितना क्रेडिबल है, मैंने काफी लोगों से सुना है. मैंने वीडियो नहीं देखी उससे, मे बी शायद वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हुई. बाकी कंट्रीज की भी कई बार ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे टीम्स आई हैं वहाँ पे नोकझोंक हुई है. तो आई डोंट नो कि ये इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं रेसिज्म एग्जैक्टली बोलना नहीं चाहता. बट हाँ, ये एक जो एलिटिस्ट एटीट्यूड है और इंडियंस को थोड़ा सा नीचे तरीके से देखने का, वो एग्जैक्टली वही हुआ है इस बार. क्या हुआ जरा को नरेट करो. सी बेसिकली सुबह सुबह जो होता है सारे जो कोचेज होते हैं वो पिच देखने के लिए आते हैं. जैसे ब्रेंडन मैकलम भी आए थे पिच देखने के लिए, उनके साथ उनके भी एक और असिस्टेंट मैनेजर है वो भी आए थे देखने के लिए. तब पिच उनको दिखाई गई थी. अब ये इट रिमेन्स टू बी सीन कि उनको पिच पे अंदर आके दिखाने को अलाउ करा गया था नहीं करा गया. करने से 15 मिनट पहले फोटो आई है पिच के ऊपर खड़ा हुआ मतलब. नहीं वो तब किया, फिर वो 2023 एशेस किया. अभी वो भी है, वो कल बहुत ज्यादा राउंड्स में आ रही थी जिसमें वो और ली फोर्टिस खड़े होकर बात कर रहे थे. आज एक पिक्चर आई है सुबह सुबह, अभी हम शूट करने से 20 मिनट पहले की है. स्टोक्स पिच के एज पे खड़ा हुआ है, मैकलम जो है वो क्रीज के पास खड़ा हुआ है. ओ भाई साहब. तो खैर फिर वहां पे एक तरीके से हम कह सकते हैं इंग्लैंड टीम को अलाउ करा गया देखने के लिए पिच को. उसके बाद देखने के लिए भी नहीं, खड़े भी होने दिया उसके ऊपर. या उसके बाद आते हैं गौतम गंभीर और सितांशु कोटक जी, जो कि वहाँ पे जॉगर्स पहने हुए थे. वरना आप स्पाइक्स पहनते हो तो आपको फिर कहा जाता है कि आप नहीं आ सकते पिच पे. वो जॉगर्स पहन के आए थे, तब उनसे ली फोर्टिस ने बोला कि आप पिच के पास नहीं आ सकते, आपको 2.5 मीटर दूर खड़े होकर पिच को देखना पड़ेगा. कहाँ से है 2.5 मीटर का? और 2.5 मीटर दूर खड़े होकर मैं पिच को देखूंगा क्या? वो तो फिर मैं ऊपर से ही देख लूं भाई. स्टेडियम के 2.5 मीटर मतलब ऑलमोस्ट 8.5 फुट. इतना दूर आपको खड़े होकर देखने को कहा जा रहा है कि आप पिच को देख लो वहां से. मैं क्या एनालाइज करूं पिच की फील्ड की, बॉल कैसे आने वाली है, कितनी घास है, क्या है. 2.5 मीटर दूर से कहने का मतलब है कि आप पिच को नहीं देख सकते हो. ये लिटरल मीनिंग है. अगर आपने कभी भी किसी स्टेडियम में जाके, चलो ये एक्सपेक्टेशन वैसे खराब गलत है मेरे एंड पे, बट अगर आप कभी भी कोई मैच खेलोगे प्रोफेशनली, भाई आप पता क्या करते हो वहाँ पे? पिच पे जाके ऐसे हाथ रखते हो, वो नकल्स भी वो करते हैं ना. फिर आप टेस्ट करते हो कि कितनी सॉफ्ट है मिट्टी. एज अ कैप्टन, एज अ कोच, आप ये सब जाके टेस्ट करते हो पिच के ऊपर, और ये गेट अ जिस्ट ऑफ की सॉइल कैसा है. और ये अभी तक जितने स्टेडियम्स हम लोग खेले हुआ है वहाँ पे, इंग्लैंड में भी अलाउ करा गया, बाकी जगहों पे, सिर्फ यहाँ नहीं करा. ये पूरी दुनिया में ये चीज होती है. ये मतलब ये मैंडेटरी नेसेसरी है करना टू हेल्प वन अंडरस्टैंड की पिच कैसी होने वाली है. उसमें आप कह रहे हो कि मैं 2.5 मीटर दूर से देखूं. 2.5 मीटर कितना होता है यार? मैं क्या जज करूं यहाँ से? हालांकि बात यहाँ पर भी लड़ाई हुई नहीं थी इस बात पर मतलब पॉइंट ये है कि यहाँ से गंभीर जो है, इवन सितांशु कोटक जी ने बोला है कि हमने जॉगर्स पहने थे, रबर स्पाइक्स थे वो. रबर स्पाइक्स होते हैं यार, जो बेसिक सोल वाले होते हैं. तो उसमें आप क्या सोच रहे हो कि डैमेज हो जाएगी पिच को? उन्होंने खुद बोला है कि पिच है भाई, एट द एंड ऑफ द डे ये एंटीक नहीं है कि आप उसको छू दोगे तो प्रॉप 200 साल पुराना, 250 साल पुराना है तो कुछ खराब हो जाएगी. पर बात यह है कि यहाँ से गौतम भी थोड़ा सा चिढ़ गए थे इससे कि भाई आप क्या देखने नहीं दे रहे, जो कि चिढ़ना चाहिए फॉर श्योर. इसके बाद जो चीज होती है वो मेन प्रॉब्लम होती है. प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्पाइक्स वाला पॉइंट जो लेके आया जा रहा है, गौतम गंभीर स्पेसिफिकली इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉशियस पहले से ही थे. जब ट्रेनिंग होती है तो वहां पे यूजुअली जो बॉलर्स होते हैं वो स्पाइक्स अपना रन अप मार्क करते हैं. इन लोगों ने स्प्रे यूज करा था मार्क करने के लिए कि पिच मतलब खराब ना हो जाए वहां पे. नॉट जस्ट दैट, मतलब वो गौतम गंभीर का सितांशु कोटक जी बता रहे थे कि गौतम गंभीर इस बात के लिए इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है कि वो कहते हैं कि आउटफील्ड में भी स्पाइक्स लेके ग्रास को खराब नहीं करना, ग्राउंड की रिस्पेक्ट करेंगे. तो जो लोग पहले से कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं, पहले सच्चाई को जानो. और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया के ही असिस्टेंट कोच कह रहे हैं खुद, कह रहे हैं कि वो इतना कॉशियस है इस चीज़ को लेकर, इतना रिस्पेक्टफुल है कि वो कहते हैं हम घास को भी खराब नहीं करेंगे. वो तो
एक्चुअल बैटिंग स्क्वायर की बात हो रही है, कह रहे हैं आउटफील्ड में जो घास है उसको भी खराब नहीं करते। प्लस अब उसके बाद जो मेन बात होती है उसके चलते ये चीज़ें और एग्रीवेट होती हैं, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि वो पूरी वीडियो आती है बाहर एंड गौतम भी जिस तरीके से उसमें बात कर रहे होते हैं। होता क्या है कि इंडिया का जो सपोर्ट स्टाफ है उनसे कहा जाता है कि आइस बॉक्स लेके आओ। आइस बॉक्स में बेसिकली वो पानी की बोतलें, कूल पैक सब कुछ होता है, गेटरेड वगैरह भी सब होता है। तो वो लेके आ रहा था एंड उसको उन्होंने वो स्क्वायर जो होता है पूरा उसमें रखा था। स्क्वायर जिनको नहीं पता, बेसिकली ग्राउंड के बीच में जो 4-5 पिचेस होती है ना उसको स्क्वायर कहते हैं। या पिच के ऊपर भी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उस एरिया के अंदर आना वो चीज़ है। वहां पे उसको रखा था आइस बॉक्स को एंड अपेरेंटली ली फोर्टिस ने वहां पे कुछ चिल्ला के सपोर्ट स्टाफ से बदतमीजी करी थी कि वहां मत रखो इसको आइस बॉक्स को, जिसके चलते गौतम मीर एकदम से ट्रिगर हुए थे कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो। एंड द लाइन दैट ही यूज्ड वाज, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड यू आर यूजिंग। अच्छा, ये गौतम मीर ने बोला है, ये उसमें सुनाई दिया है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड यू आर यूजिंग। एंड दिस काइंड ऑफ इम्प्लाइज इन माई माइंड एटलीस्ट कि इनने कुछ ना कुछ वैसा बोला होगा, डेरोगेटरी टर्म या फिर कुछ रेसिस्ट टर्म, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बोला होगा, जिसके चलते गौतम गंभीर ने ऐसी आकी चीज बोली है। सितांशु कोटक जी ने खुद ये चीज बोली है कि भाई वो आइस बॉक्स जो होता है वो इट्स बेयरली 10 kgs, तो आप इतना हम लोग इंसान जाके खड़ा हो सकता है 100 किलो का, लेकिन आइस बॉक्स नहीं रख सकते, उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड माइंड ये सारी चीजें मेन पिच के ऊपर नहीं हो रही है, वो स्क्वायर में जो बाकी प्रैक्टिस पिचेस है उसके ऊपर रखने के लिए हो रहा है, उस पे भी नाटक कर रहे हैं। एंड अपेरेंटली लॉजिक पता है क्या दिया गया, कह रहे हैं कि हम वहां पे घास उगाएंगे और अच्छा 1.5 दिन के अंदर कौन सी घास उगा दोगे, ये नेचर के अगेंस्ट जाकर कितने सेंटीमीटर की घास उगा दोगे आप, ये तो भगवान ही जाने। तो ये तो प्रॉपर वो बदतमीजी कर रहा है इंसान। उसके बाद ही ये चीज होती है जब वहां पे लगातार गौतम मीर उनको बोल रहे होते हैं कि यू डोंट टेल अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट बोलते हैं। एंड उसके बाद जो है सितांशु कोटक जी जो है वो इंटरवीन करते हैं थोड़ा काम डाउन करने को पूरी सिचुएशन को। बट ऐसा होता है कि सितांशु कोटक जी ली फोर्टिस को साइड लेके जाते हैं, गौतम भी फिर अपना पिच पे देखने लग जाते हैं प्रैक्टिस सेशंस को। एंड उसके बाद भी लगातार ली फोर्टिस कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, देन गौतम भी स्टार्ट सेइंग कि यू डोंट टेल अस व्हाट टू डू। इनिशियल वीडियो आई थी जो ये वाली, वो वहीं से शुरू होती है। उससे पहले इतना कुछ हो चुका था, मेन बात वो है। एंड उसमें ही फिर गौतम वीर वो बोलते हैं एंड वो कहते हैं हम आपकी रिपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि गो रिपोर्ट टू व्हेवर यू वांट, जिसको जाके रिपोर्ट करना है करो, हमें मत बताओ क्या करना है। हाँ, ये मैं ये बोलना चाहता था, काफी लोगों ने इस चीज पे सवाल उठाया क्या कि गौतम वीर को ये नहीं बोलना चाहिए था बस दैट यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन। आई थिंक मुझे लगता है लोग उसको थोड़ा गलत तरीके से ले रहे हैं। आई थिंक लोग सोच रहे कि वो क्लासिस्ट वे में कह रहे हैं कि मैं कोच हूँ और तुम सिर्फ ग्राउंडमैन हो, घुटनों में बैठो। वैसा नहीं है, ये ग्राउंडमैन की जॉब ये नहीं है जो चीज कर रहे थे यहाँ पे। एंड दैट इज व्हाई गौतम वीर सेड यू आर जस्ट अ ग्राउंडमैन। तो आप उस चीज को गलत वे में लेके ऐसे मत सोचो कि गौतम वीर उसको अपनी जगह दिखा रहे हैं कि तू वहां बैठ। हाँ, वैसा नहीं हो रहा कुछ। तो आई थिंक गौतम गंभीर ने जिस तरीके से अपनी टीम का स्टैंड वहां पे लिया है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, मतलब नहीं ये इरफान पठान ने सेट द टोन फॉर फ्यूचर जनरेशंस जो कि यहाँ पे आके टूर करेंगी इंडिया की। कि हमें ये सेकंड क्लास बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करना है किसी से। अपनी कंट्री के साथ अगर कुछ होता गलत दिख रहा है तो चिल्ला के बोलो वहां पर। इरफान पठान ने भी चीज ट्वीट करके बोली कि ये क्या कॉलोनियल पीरियड चल रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहे हो आप हमारे साथ। प्लस अल्टीमेटली सितांशु कोटक जी ने कहा है कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो हमारा जो स्टाफ है उन सबको वार्न करा गया था कि यहाँ के जो ग्राउंड्समैन हैं ली फोर्टिस, ये थोड़ा सा हिले हुए हैं, इनका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, तो आप थोड़ा बच के रहना इनसे। पर वही बात है कि उनको काम करना था तो करके गए हैं। ली फोर्टिस का हिस्ट्री है उनकी। प्लस ली फोर्टिस का बाद में इंटरव्यू लेने की कोशिश करी थी जर्नलिस्ट ने, एंड वहां पे उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। भाई क्या जवाब देगा, जवाब क्या देगा? और उल्टा मतलब वैसे टाइप का कह रहे थे, यू आर नॉट एक्चुअली आस्किंग मी एनीथिंग, ऐसे करके जवाब दे रहे थे। द पॉइंट दैट आई वाज पिस्ड अबाउट, उन्होंने बोला ही इज अ वेरी टची पर्सन। भाई इंडियन टीम के साथ पहले तो आपने बदतमीजी करी है, आपने सितांशु कोटक जी को या फिर इनने तो कह दिया हम कंप्लेंट भी नहीं करेंगे आपकी। एक बार भी नहीं, वैसे भी आप देखो तो इनने एक बार भी आके कुछ पर्सनल कमेंट करा कि आदमी वैसा है, आदमी वैसा है। उनने तो पर्सनली कुछ बोला ही नहीं, तो इसकी हिम्मत कहाँ से हो गई बोलने की दैट ही इज अ वेरी टची पर्सन। सही बात है। उल्टा इतना फालतू का आई थिंक ये पतंगड़ बनाया गया बात का। आई डिड नॉट लाइक। तुम वही देखो ना, हमने इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, इंग्लिश एलिटिज्म, ये जो एरोगेंस है, ये मैं वही कह रहा हूँ, इनके कल्चर में ये चीज़ इंग्रेन्ड है कि हमने इतने साल पहले पूरी दुनिया पे ये करा था, रूल करा था, वो करा था। इतना सा देश है ये पिद्दी सा। इनको पता नहीं क्या लगता है। हालत देख लो आजकल क्या है, हालत देख लो आजकल क्या हो रखी है। अपने ही देश में अपना ही लॉ नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे। बट पता है इट्स डिसग्रेसफुल। एंड व्हाट इज इवन मोर डिसअपॉइंटिंग इज टू सी कि जो इंडियंस ही हैं वो अपने पर्सनल एजेंडा के चलते हुए गौतम गंभीर को
डिमीन कर रहे हैं, जबकि ही इज प्रैक्टिकली टेकिंग अ स्टैंड फॉर द होल कंट्री। वहां पे वो जो 15-20 लोग थे वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके साथ अगर बदतमीजी हो रही है ना, इट शोज अ डीप रूटेड प्रॉब्लम विद द इंग्लिश कल्चर। उस चीज से अगर आप आवाज उठा रहे हो ना, तो वो हमारे कंट्री के हित में ही है ना। कोई कितना भी कह ले कि इट इज नॉट दैट डीप, आप कंट्री के ऊपर क्यों लिखा, इट इज एग्जैक्टली अबाउट दैट। इट इज नॉट अबाउट गौतम गंभीर और ली फोर्टिस, इट इज अबाउट दैट एलिटिस्ट माइंडसेट जो कि हम लोग के ऊपर लोग सोचते हैं कि अभी तक पोजेस करते हैं। अरे यार ये भाई गौतम गंभीर और इंडियन टीम के ऊपर अगर ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कोई नॉर्मल कॉमन मैन चला जाएगा उसके ऊपर ऐसी चीजें नहीं होंगी? मतलब इसको एक ग्रैंडर पर्सपेक्टिव से देखो तो ये वही होगा ना कि आप एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, उस तरीके से आप गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो। यार विराट कोहली की कप्तानी में जब हम लोगों ने ये सब डोमिनेशन करना शुरू करा था, इसीलिए तो हम तारीफ करते थे। अनिल कुंबले का जो मंकी गेट वाले हमने पॉडकास्ट बनाया पूरा, इसीलिए तो दिल में रिस्पेक्ट आती है। तो उन दोनों ने करा तो सही है, लेकिन गौतम गंभीर करे तो गलत है, क्योंकि मुझे गौतम गंभीर पसंद है। ये क्या बात होती है भाई? इट्स नॉट अबाउट कुंबले, कोहली और गौतम गंभीर, इट इज अबाउट द कंट्री। तो वहां पे तो आई थिंक हम सबको यूनाइट होकर सपोर्ट करना चाहिए इस चीज। मेरे पूरे टाइम दिमाग में बस सही था, अगेन भाई मैं आई डोंट वांट टू बी इन नॉस्टैल्जिया, बट मेरा बस यही था कि भाई अगर कोहली यहाँ पे होता, भाई मैं वही सोच रहा कि कोहली बैटिंग कर रहा होता और गंभीर वहाँ पे खड़ा होता, और दोनों साथ में आजा भाई, आजा, मजा आ जाता भाई वहाँ पे। इसका भी वो है भाई, गंभीर का भी नहीं, मैं तो मेरे हिसाब से हाँ भाई दुगना था गंभीर, वो वन हैंड डिस्टेंस पे भी नहीं थे वो लोग, वो ऐसे करके बात कर रहा था, तैयार था मारने के लिए तैयार था। पर मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि स्पेशली इन अ यंग टीम लाइक दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच अ पर्सनालिटी। हाँ वही, जो कि आपको दिखा सके। मतलब भाई यस, शुभमन गिल भी एग्रेशन दिखाया है। हाँ नहीं कर पाते यार, नहीं करी अभी वो वैसा टाइप का नहीं हो पाता। जब आप थोड़े ज्यादा बड़े हो जाते हो, जब आपको पता है, तब आप कर पाते हो। इसके लिए बड़े होने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट नॉट हिज पर्सनालिटी। गिल की हो सकता है, पर मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि एक आदमी ऐसा हो वहां पे जो कि स्टैंड ले पाए टीम का, इस तरीके से जिस तरीके से लिया है गौतम गंभीर ने। मेरे का तो बहुत मजा आता है भाई, जब मैं देखा ना कि बंदा इतना ऊंचा है, वो 6.5 फीट समथिंग का है भाई, वो ओह चौड़ा भी इतना ज्यादा है। गौतम गंभीर भाई ऐसे देख के पकड़ने को तैयार। तो है भाई, मतलब मैसिव रिस्पेक्ट फॉर द गाय, और जिस तरीके से हैंडल करा, आई थिंक whatever he said, nothing was derogatory about it, and everything was to the point. In fact, सितांशु कोटक ने ये भी कहा कि गौतम गंभीर का जो भी आप कह लो कि कंसेप्शन जैसा भी है, परसेप्शन जैसा भी है, वो बंदा एक्चुअली में कोई बात भी नहीं करता भाई। ही इज वेरी फोकस्ड ऑन द जॉब, एंड काम से काम वाली बात होती है वहाँ पर। तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि वो आउट ऑफ द वे जाके दोस्ती बदतमीजी करेंगे, तो इट्स नॉट इवन इन द नेचर। भाई ये तो मुझे वैसे भी लगा था, जब वो सिर्फ बाकी खबर आई भी नहीं थी ना, मुझे पता था कि ऐसा ही नहीं होगा भाई, कि गौतम बस स्टार्ट हो गए लड़ना जबरदस्ती का, कुछ ना कुछ बदतमीजी उसने करी होगी, तभी ऐसी चीजें निकल के आई हैं, तभी ये सब चीजें बाद में बोली गई है। ये बोलना सितांशु कोटक जी ने कि एट द एंड ऑफ द डे हम सबने प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हुआ है। हाँ, तो आपको बच्चे की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है कि ये कर सकते हो, डूज एंड डोंट्स नहीं बताओगे हम लोगों को। हम लोग सालों से यहाँ पे आ रहे हैं। गौतम गंभीर पहले भी इस जगह पे आ चुके हैं स्टेडियम में खेलने के लिए, एज अ प्लेयर भी आ चुके हैं, तो उन्हें पता है कि क्या चीजें कैसे करनी होती हैं। तो जबरदस्ती में यू डोंट हैव टू बी ए स्कूल टीचर एंड से कि छड़ी दिखा कि अब ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो वहां पे कैसे रख दिया। आइस बॉक्स वाला जो इंसिडेंट हुआ है, वो तो जेन्युइनली देख के खून खोल रहा था कि इसने बोल कैसे दिया भाई। नहीं तो वो दैट फॉर द स्टैम्प्स कि ये वही चीज है, एलिटिज्म वाली इशू है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सवाल उठाया गया इस चीज के ऊपर, एंड कायदे से तो इसकी कंप्लेंट भी कर देता, कोई बुराई नहीं था। क्योंकि ये लोग वही ना, ये पैसिव धमकी क्या देने की, कंप्लेंट कर दूंगा जाके, वो कर दूंगा। इनफैक्ट उसके बाद मैंने देखा था कि ये जो वहाँ का स्टाफ के हेड वगैरह जो हैं, ओवरऑल ग्राउंड मैनेजमेंट के, वो शायद इंडिया में से किसी के मैनेजमेंट स्टाफ से बात भी कर रहे थे। अरे ECB के लोग भी आए थे बाद में बात करने के लिए। क्या बात कर रहे होंगे वो पूछा होगा ना कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, व्हाट डू यू हैव टू से। मतलब आई डोंट थिंक कि एज अ कंप्लेंट उसके लिए आए होंगे, बट मतलब जस्ट टू नो, क्योंकि दिस थिंग ब्लू अप ऑन द इंटरनेट, एकदम से सब लोग बात कर रहे थे इसकी। तो आई थिंक मतलब वो ये पता करने आए होंगे, सिंस दे आर दी विजिटिंग टीम, इंग्लैंड जो है वो होस्टिंग टीम है, तो उन पता करने आए होंगे कि एग्जैक्टली क्या बात हो गई भाई, कि इतनी बात कैसे बढ़ गई आगे। एंड द फैक्ट कि अल्टरनेटिव लास्ट में ये बोलूंगा कि मैकलम और स्टोक्स को अलाउड है, हाँ, तो ये तो क्लियरली आप मतलब पैसिव रेसिज्म पे जा रहे हो। तो ये कैसे अलाउड है और इसको कैसे कोई डिफेंड कर रहा है, इट इज बियॉन्ड मी। एंड विच इज व्हाई आई थिंक ये मैच में काफी सारे वो पर्सनल पहले से आ गए मोटिव्स हैं भाई, कि जाके तोड़ो। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।